गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम प्रश्नावली 8.1 सॉल्व करने चल रहे हैं। इसके पहले प्रश्नावली 8 के बेसिक सूत्र जो भी थे आपको हमने बताया, उस सूत्र को आप देख लीजिए इसका क्या सूत्र होता है। तो आज प्रश्नावली 8.1 को हम सॉल्व करेंगे। जैसे आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। किसका किसका ज्ञात करने के लिए कह रहा है? साइन ए कास बी, साइन ए कास ए और साइन सी और कास सी, यही वैल्यू आपको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? पहले एक हम समकोण त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद बी को हम जो है समकोण पे रखेंगे। कैसे देखेंगे? यहाँ जैसे एक आप समकोण त्रिभुज ये बनाते हैं, ये हो गया, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये आपका सी हो गया। कह रहा बी जो है वो आपका क्या है? समकोण है। समकोण का मतलब आपको 90 अंश का कह रहा है। तो यहाँ कितना लिखेंगे आप? 90 अंश लिखेंगे। अब इसमें देखिए आपको दिया क्या है, कह रहा है बी समकोण है, तो ये देखिए बी पे समकोण है, ये समकोण त्रिभुज हो गया। इसके बाद कह रहा है ए बी 24 सेंटीमीटर, यानी ये बी, ये ए और बी की जो रेखा है ये आपकी 24 सेंटीमीटर है। उसके बाद BC की रेखा देखते हैं, BA है CA, BC की रेखा देखते हैं कितनी है? 7 सेंटीमीटर। तो अब आपको किस की रेखा ज्ञात करनी है? कौन सी रेखा ज्ञात करनी है? आप बताएंगे AC की रेखा हमको ज्ञात करनी है। AC का मतलब हमको ये हुआ कि हमको कर्ण की रेखा ज्ञात करनी है। तो कर्ण की रेखा आप जानते हैं, कल हमने आपको बताया था एक सूत्र पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है आप जानते हैं? पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? इसमें आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो चलिए यहाँ हम लिखते हैं क्या? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब आप देखेंगे कर्ण भुजा क्या है, आप बताएंगे कर्ण भुजा आपकी AC है, तो यहाँ AC लिखेंगे। अब AC का वर्ग कर देंगे। लंब भुजा क्या है? लंब भुजा आपकी BC है, तो यहाँ BC का वर्ग करेंगे। आधार भुजा क्या है? आप लिखेंगे AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? AB का वर्ग। ये कर्ण हो गया, कर्ण की भुजा AC है, लंब की भुजा BC है, आधार की भुजा AB। अब जो सबकी वैल्यू है उसको हम रख देंगे। वैल्यू क्या है? जैसे BC की वैल्यू क्या है आप देख रहे हैं, BC की वैल्यू B और C, ये B है ये C है, इसकी लंबाई कितनी है? 7 है, तो यहाँ कितना लिखेंगे? 7 का वर्ग। और ये A है ये B, AB की लंबाई कितनी है? तो आप बताएंगे AB की लंबाई 24 है, तो यहाँ कितना करेंगे? 24 का वर्ग करेंगे, इसको रूट में लिखेंगे। इसके बाद आप जानते हैं 7 सतह कितना होगा? 49 होगा, ये हो गया। प्लस का निशान लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 24 गुणे 24, तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16, हाथ से ले 4 दूना 8 1 9, और उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 2 दूना 4 दूना कितना होगा? 8, 2 दूना कितना होगा? 4, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 6 हो गया। और इसको 9 8 कितना होगा आप बताएंगे? 17 होगा। और ये कितना हो गया? 576। कितना लिखेंगे? 576 रूट में लिखेंगे। इसके बाद इसको जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 9 6 कितना होगा? 15 होगा। 7 4 कितना होगा? 11 होगा, हाथ से ले कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 5 1 6 कितना आ जाएगा आपका? ये 625। अब आप 625 का वर्गमूल निकालेंगे। आप जानते हैं 625 जो है इसका वर्गमूल निकालेंगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 25 25 में 625 होता है, यानी आपको AC की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई? आप लिखेंगे AC बराबर कितना लिखेंगे? ये 25 हो गया। ये देखिए यहाँ कर्ण का वर्ग था, यहाँ से जब हम आप AC लिखेंगे,
ये वर्ग था तो ये भी वर्ग में था, ये भी वर्ग में था। जब यहाँ से हम AC लिखते हैं तो ये पूरा रूट में हो जाएगा, तो इसीलिए ये पूरा आपने रूट को लिखा गया। AC की वैल्यू कितनी आ गई आप बताएंगे, AC की वैल्यू 25 आ गई। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे, इसमें कह रहा है साइन ए कास ए का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप ये चित्र किसके लिए बनाए हैं आप बताएंगे। ये चित्र हम साइन ए और कास ए के लिए बनाए हैं, साइन ए कास ए। ये किसके लिए है, ए, ये ए के लिए है, साइन ए कास ए। क्या कास सी और साइन सी के लिए अलग से चित्र बनाएंगे, तो उसमें अलग से चित्र बनाने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए मैं आपको कैसे समझा रहा हूँ। ये साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप लिखेंगे साइन ए यानी साइन थीटा यानी साइन ए। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, यानी साइन ए बराबर लिखेंगे लंब बटा कर्ण। लंब भुजा की मान कितना है, लंब भुजा आप लिखेंगे BC, यहाँ लिखेंगे BC। कर्ण भुजा क्या लिखेंगे, AC लिखेंगे। BC का मान कितना दिया गया, BC का मान 7 लिखेंगे। और उसके बाद AC भुजा का मान कितना दिया गया है, आप AC भुजा का मान कितना लिखेंगे, 25। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, कास थीटा लिखते हैं, कास ए। कास बराबर क्या होगा आप जानते हैं, कास बराबर होगा आधार बटा कर्ण। आधार भुजा क्या है आप देख रहे हैं, इस त्रिभुज में आधार भुजा AB है, तो यहाँ क्या लिखेंगे AB। कर्ण क्या है आपका AC है, तो यहाँ क्या लिखेंगे AC। AB भुजा का मान कितना है आप देख रहे हैं, AB भुजा का मान कितना है 24। और उसके बाद AC भुजा का मान कितना है आप देख रहे हैं कितना है 25। ये देखिए साइन ए कास ए दोनों की वैल्यू प्राप्त हो गई। ये तो आपका पहले क्वेश्चन में पहला जो दिया गया था उसको आपने सॉल्व किया। अब यहाँ लिखा साइन सी कास सी, इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए यहाँ से थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप ध्यान ये देंगे, ये तो आपका साइन ए कास ए के लिए चित्र था। अगर आपको जो है कास सी के लिए निकालना है, साइन सी के लिए निकालना है, तो क्या करेंगे, तो ध्यान से सुनेंगे आप। यहाँ आप B को ऐसे रहने देंगे और A को यहाँ ऐसे रहेगा, C यहाँ आपका ऐसे रहेगा, कोण आपका वही बनेगा। कर्ण भुजा का मान हमेशा, चाहे जो भी चित्र रहेगा, कर्ण भुजा का मान हमेशा स्थिर रहेगा। कर्ण भुजा की रेखा हमेशा जितनी है उतनी ही रहेगी। जैसे इसमें कितनी है 25 है, तो यहाँ 25 लिखेंगे। कर्ण भुजा यहाँ 25 है, यहाँ भी 25 रहेगी। अब इसके बाद आ जाते हैं इस चित्र में जो A के लिए हमने बनाया है। ये आप जानते हैं BC है, BC आप जानते हैं लंब है। इस भुजा का मान कितना है आप बताएंगे, इस भुजा का मान 7। और आधार में आ जाते हैं AB भुजा यानी आधार आपका कितना दिया गया है 24 दिया गया है। तो ये तो था चित्र A के लिए, किसके लिए था, A के लिए था। जब C के लिए आ जाएंगे तो C के लिए ये 25 हो गया। अब जो A वाले में ये लंब था, ध्यान से बात को सुनेंगे, ये इसमें लंब था तो ये इसमें आके आधार बन जाएगा। और जो इसमें यहाँ ये आधार था C वाले त्रिभुज में, ये आपका इसमें आके क्या बन जाएगा, लंब बन जाएगा। यहाँ तक तो आपको बात क्लियर हो गई होगी। जैसे पुनः देखेंगे, जो इस त्रिभुज में लंब था वह इस त्रिभुज में यानी C वाले में यहाँ क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। जो A वाले त्रिभुज में आधार था वह C वाले त्रिभुज में आपका लंब हो जाएगा। तो आप पुनः क्या लिखेंगे, यहाँ क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, साइन सी लिखेंगे। साइन सी बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है आप बताएंगे, लंब बटा कर्ण होता है। लंब बटा कर्ण आप ऐसे लिखेंगे। लंब भुजा का मान क्या है आप लिखेंगे BC। कर्ण भुजा का मान क्या है AC। तो BC की लंबाई कितनी है आप लिखेंगे 24। AC की लंबाई कितनी है, AC की लंबाई कितनी है 25, आप 25 करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब लिखेंगे यहाँ साइन सी कास सी लिखेंगे।
काश सी के लिए क्या होगा, काश बराबर होता है आधार बटा कण होता है। तो क्या लिखेंगे, आधार बटा क्या लिखेंगे, कण। ये आपका आधार हो गया। आधार भुजा इसमें क्या है, ए बी है। कण भुजा क्या है, ए सी है। तो ए बी का मान कितना है आप बताएंगे 7 है, और ए सी का मान कितना है 25 है। ये आपका आंसर है। कुछ नहीं करना है, पाइथागोरस प्रमेय से हमने क्या कहा, एक पहले क्वेश्चन में जो कहा था उसको आप देखिए। कहा था एक त्रिभुज है एबीसी है, विषम कोण है एबी और बीसी की लंबाई आपको दिया गया था। तो ये देखिए हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, बीसी की लंबाई दिया और एबी की लंबाई दिया। पाइथागोरस प्रमेय से हमने कण भुजा का मान निकाल लिया एसी, कण भुजा का मान निकाला। इसके बाद हमने क्या किया, कितना आ गया 25 आ गया, एसी की लंबाई 25 आ गई। अब साइन ए कास ए की वैल्यू कहा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कण, तो आपको देखिए 7/25 प्राप्त हुआ। कास ए बराबर होता है आधार बटा कण, तो आपको 24/25 प्राप्त हुआ। अब इसके बाद इसको पलट दिया गया, पलट क्या दिया गया, कहा साइन सी ज्ञात करिए और कास सी ज्ञात करिए। तो साइन सी के लिए लंब बटा कण आपने लिखा क्या, ये आपका लंब है, ये आपका लंब बटा कण। तो हमने आपसे बताया जो चित्र आप पहले बनाए थे जिसमें आपका कण का मान निकाले थे जिस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में आपने कण का मान निकाला था, तो कण की भुजा सी वाले में वही रहेगी, कोण यानी सी वाले में वही रहेगा, और इसके बाद बाकी आधार और लंब में परिवर्तन हो जाएगा। जो पहले आपका लंब था वो इसमें आके इस त्रिभुज में आधार हो गया, जो यहाँ आपका आधार था इस त्रिभुज में आके यहाँ लंब हो गया। इसी तरह से ये आपका पहला सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है दूसरे क्वेश्चन में आपसे कह रहा आकृति, कह रहा है tan p और काट p का मान ज्ञात करिए। तो चलिए इसमें तो आपका चित्र बना हुआ है, चित्र बना हुआ है और इसमें आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें भी लगेगा। पाइथागोरस प्रमेय से पहले हम क्या करेंगे, मान निकालेंगे। यहाँ देखिए कह रहा आकृति में tan p काट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति आपकी ये बनी हुई है, क्या आकृति बनी हुई है, ये देखिए आकृति इस तरह से बनी हुई है, ये हो गया। यहाँ Q लिखा गया है, यहाँ R लिखा गया है, यहाँ P लिखा गया है। P Q की लंबाई कितनी दी गई है 12, और P और R का मान कितना दिया गया 13, यही तो दिया गया है। आप जानते हैं किस भुजा का मान नहीं पता है, आप बताएंगे आधार भुजा का मान आपको नहीं पता है। जब आधार भुजा का मान नहीं पता है तो कल हमने इस सूत्र के बारे में आपको बताया था कि कण की वर्ग में से जिस भुजा का मान ना पता हो या जिस भुजा का मान पता हो, जैसे ये कण है, कण का वर्ग करके लंब वाली भुजा का वर्ग करके हम घटा देंगे तो किसका मान पता चल जाएगा, आधार। तो चलिए ठीक है, पहले हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय सूत्र लिखते हैं। लिखेंगे क्या, लिखेंगे कण का वर्ग बराबर, लिखेंगे लंब का वर्ग, प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। कण क्या है, पहले आपको ज्ञात क्या करना है, इसको देख लीजिए। आपको ज्ञात करना है आधार। जब आधार ज्ञात करना है इसको ऐसे लिख सकते हैं, कण का वर्ग माइनस इस लंब को हमने कण के पास लेके चला आया, तो यहाँ क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग इक्वल टू क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। कण का मान क्या है, कण का मान आप बताएंगे 13 है। इसको कहते हैं कण, इसको कहते हैं आधार, और इसको कहते हैं आप लंब। कण भुजा का मान कितना है आप बताएंगे 13 है, 13 का वर्ग माइनस लंब भुजा का मान कितना है 12 है, 12 का वर्ग करेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग करेंगे। ये हो गया 13, 13 में कितना होगा आप जानते हैं, 13 गुणे 13 करेंगे 169 होगा। 12 गुणे 12 करेंगे, 12 ब्रह्म में कितना होता है आप जानते हैं 144 होता है।
यहाँ कितना लिखेंगे, आधार का वर्ग। अब इसको घटा देंगे, 9 में से 4 को घटाएंगे 5 आ जाएगा, 6 में से 4 को घटाएंगे कितना आ जाएगा, 2। कितना आ गया आपका, 25। यहाँ लिखेंगे आधार का वर्ग, फिर यहाँ लिखेंगे आधार बराबर लिखेंगे रूट में 25। क्यों, इसको हमने यहाँ कर लिया, इसको यहाँ कर लिया। अब देखिए आधार क्या आया है आपका, आप लिखेंगे आधार 25 का वर्गमूल निकालेंगे 5। ये आपको कितना प्राप्त हो गया, 5। आधार आपको कितना प्राप्त हुआ, 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें कहा क्या है, tan p cot r की वैल्यू ज्ञात करें। तो आप जानते हैं tan, यहाँ लिखेंगे tan p बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है, आप बताएंगे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आपने एक सूत्र जाना होगा, क्या जानते हैं, एल ए एल बटा क्या होता है, के ई साइन कास tan। ये tan है, ये लंब है, ये आधार है। tan थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लंब बटा क्या लिखेंगे, आधार। यहाँ लिखेंगे tan p। लंब क्या है, अब आप इसमें बताएंगे, लंब आपका दिया गया है पी क्यू, कितना दिया गया, 12 दिया गया, 12 लिख लेते हैं। आधार क्यू आर है, इसका मान कितना दिया गया, 5। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है, काट आर, क्या लिखेंगे, काट लिख लीजिए, यहाँ क्या लिखेंगे, काट आर। ये काट बराबर क्या होगा, साइन कास tan कोसेक सेक काट, यानी क्या होगा, ये tan का जस्ट उल्टा होगा। तो जस्ट उल्टा होगा तो क्या लिखेंगे, आधार बटा क्या लिखेंगे, लंब। अब आप ये बताइए क्या इसी त्रिभुज में से लिखेंगे, आप बताएंगे नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये P है और ये R है। बात को गौर से सुनिएगा, अगर आपको जो है यहाँ भी P दे दिया होता है तो आप इसी में से लिख देते डायरेक्ट, चित्र बनाने की आपको जरूरत ना होती। ये तो आपका जो चित्र बना हुआ है ये P के लिए है, लेकिन आपको R के लिए भी कह रहा है, कहाँ गया, ये आपका R भी लिखा है। जब R लिखा है तो इसमें हम क्या करेंगे, हमने अभी अभी आपको बताया, जब ऐसी सिचुएशन, ऐसी स्थिति बने तो आप कुछ मत करिएगा, कण जहां है वहां वैसे स्थिर रहेगा। ये आपका हम चित्र बना रहे हैं, ये कण जहां है जैसे है वैसे स्थिर रहेगा। ये कण कितना है, 13 है, यहाँ P लिख लेते हैं, यहाँ R लिख लेते हैं, यहाँ Q लिख लेते हैं। अब देखिए कण जहां है वहां वैसे स्थिर रहेगा, उस रेखा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस रेखा में जो पहले चित्र बना था, इसमें ये जो लंब था P वाले में, यहाँ क्या लिखा गया था, tan P लिखा गया था। अब आपको काट क्या लिखना है, काट R लिखना है। तो काट R के लिए जो है, इस त्रिभुज में ये 12 लंब था PQ, तो ये 12 इस त्रिभुज में R के लिए क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। इसके बाद आगे आते हैं, QR, ये 5 था आधार, तो R वाले त्रिभुज में, ये R का त्रिभुज बना रहे हैं, R वाले के लिए ये कितना हो जाएगा, इसमें लंब 5 हो जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। हमने कहा जो पहले त्रिभुज बना हो उसमें कण को ऐसे स्थिर रहने दीजिए, परिवर्तन आप इसमें करेंगे आधार और लंब में। जो यहाँ लंब है वो इस त्रिभुज में आधार हो जाएगा, जो यहाँ आपका आधार है इस त्रिभुज में यहाँ आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, आपने देखिए यहाँ लिखा काट बराबर आधार बटा लंब होता है। तो अब आपको इस त्रिभुज से आधार और लंब का मान लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लिखेंगे काट R बराबर क्या लिखेंगे, आधार क्या है, 12 है, लंब क्या है, आप जानते हैं लंब ये है 5 है। तो वैल्यू किसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है, tan R tan P माइनस काट R। अब ये बताइए tan P की वैल्यू कितनी है, tan P की वैल्यू आपने निकाला है 12/5। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 12 बटा कितना लिखेंगे, 5 माइनस काट R की वैल्यू आपने कितना निकाला, काट R की वैल्यू आपने निकाला है 12/5। तो यहाँ कितना लिखेंगे, 12/5। ये यहाँ से कैंसिल हो गया, इसका मान कितना आ गया, 0।
ये आपका इसी तरह से दूसरा सवाल कंप्लीट हो गया। ये आपका दूसरा सवाल था। चलिए आगे चलते हैं, तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा, इस त्रिभुज में आपका आकृति दे दिया गया था, चित्र बना दिया गया था। इसमें जो है लंब भुजा का मान दे दिया था और कर्ण भुजा का मान दे दिया था। आधार भुजा का मान हमने पाइथागोरस प्रमेय से आपको निकाला। आपको निकालने के बाद कितना आया, इस आधार भुजा का मान 5 आया। तो यहाँ देखिए 5 लिखा गया। इसके बाद फिर ये तो त्रिभुज था आपका किसके लिए, ये त्रिभुज था आपका आर के लिए। तो ये आर के लिए था और इसमें फिर क्या, सॉरी ये पी के लिए था क्योंकि tan p लिखा गया है, तो ये पी के लिए था। आर के लिए हमने ये त्रिभुज बनाया। अब इसके बाद जो है इसमें हमने क्या कहा, यही कहा कर्ण का जब कोई भी वैल्यू निकालनी हो, जैसे tan थीटा कह दे या tan बीटा कह दे या tan ए कह दे, tan बी कह दे, तो आप कुछ परिवर्तित मत करिएगा, चाहे जिसका मान कहेगा। कर्ण रेखा को आप लंबाई वही उतना रखेंगे। देखिए यहाँ कर्ण वही है तो यहाँ भी कर्ण वही है। इस त्रिभुज में ये लंब था, तो जब अगला त्रिभुज बना आर के लिए, जब त्रिभुज बना तो ये क्या हुआ, आर के लिए बना, जो यहाँ लंब था वो यहाँ आधार हो गया और जो यहाँ आधार था, इस त्रिभुज में आधार था, यहाँ देखेंगे आप वो लंब बन गया। बस अब आपने क्या किया, tan p की वैल्यू कितना निकाला था, 12/5 इस त्रिभुज से निकाला था p के लिए। और आपने फिर क्वेश्चन में कहा काट r निकालिए, तो काट r आपने इस त्रिभुज से वैल्यू रखा, इस त्रिभुज से नहीं रखे हैं आप, इस त्रिभुज से रखेंगे क्योंकि लंब और आधार में परिवर्तन हो गया। अब इसको आपने काट दिया, कितना आ गया, 0 प्राप्त हुआ। इसका आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने पहला और दूसरा क्वेश्चन सॉल्व किया, इसी तरह से आपको तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। बस सेम टू सेम वैसे रहेगा जैसे आपने सॉल्व किया। यहाँ आपको क्या कह रहा है साइन ए बराबर कितना दे रहा है, 3/4। तो यहाँ आप पहले लिख लीजिए, पहले आप लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर कितना लिखेंगे, 3/4। का से tan ए का मान ज्ञात करिए। ये एकदम सिंपल है। इसमें क्या करेंगे, आप जानते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, यही तो होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। अब आप एक त्रिभुज बना दीजिए। त्रिभुज कैसे बनाएंगे, ये देखिए आपका एक त्रिभुज हो गया, ये त्रिभुज हो गया। अब त्रिभुज में आप लंब कौन सी रेखा मानेंगे, लंब ये रेखा मानेंगे, और लंब ये रेखा मानेंगे तो यहाँ ऊपर क्या लिखा गया, 3 लिखा गया है, तो ये रेखा क्या हो गई, 3 हो गई। और ये क्या लिखा गया, कर्ण लिखा गया है, तो कर्ण यहाँ हर में क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। यहाँ अंश में 3 दिया था, यहाँ हर में क्या दिया गया है, 4। तो यहाँ हर में क्या लिखा गया, कर्ण लिखा गया है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये 4 कर देते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ ए भी कितने अंश का कोण बना, 90 अंश का कोण बना। अब इसमें आपको ज्ञात करना है किस भुजा का मान, ए बी भुजा का मान। ए बी भुजा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, आपने वही फार्मूला लगाया जो इसके पहले लगाया, कर्ण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे, लंब का वर्ग, प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग, ये आधार का वर्ग हो गया। कर्ण भुजा का मान कितना दिया गया, कर्ण भुजा आपकी BC है, तो BC का मान कितना दिया गया, 4 का वर्ग करेंगे। लंब भुजा क्या है, लंब भुजा AC है, AC का मान कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, 3 का वर्ग करेंगे। इसके बाद आधार भुजा आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो 4 चौक कितना होगा, 16, इसके टू कितना होगा, 3 त्रिका 9, प्लस कितना लिखेंगे, आधार, आधार का वर्ग, यहाँ लिखेंगे 16, इसको इधर लाएंगे -9, 16 के पास हमने पक्षांतर कर दिया 9 को, तो -9 हो गया। यहाँ लिखेंगे क्या बचा आपका, आधार, आधार का वर्ग। अब इसको घटाएंगे, कितना आ जाएगा, आप जानते हैं 9 7 कितना होता है, 16 होता है। यहाँ कितना आ गया, 7, आधार कितना आ गया आपका, 7 आ गया। यहाँ सिर्फ अगर आधार लिखेंगे, लिखेंगे रूट में 7, ये आधार की वैल्यू कितनी प्राप्त हो गई, रूट में 7, ये 7 रूट में प्राप्त हो गया। अब इसके बाद आपको कह क्या रहा है, कह रहा है का से और उसके बाद tan का मान ज्ञात करें।
काश से tan a क्या होगा, काश बराबर क्या होता है, आप जानते हैं काश बराबर होता है आधार बटा काश, आधार बटा काश। यहाँ लिखेंगे काश से, आधार क्या है आप लिखेंगे ए बी, कण क्या है आप लिखेंगे बी सी। यहाँ लिखेंगे काश ए बराबर, ए बी की लंबाई कितनी, ए बी की लंबाई √7 और कण कितना है, कण आप जान रहे हैं बी सी, तो बी सी का मान कितना दिया गया, ये हो गया, ये आपका किसका हो गया, काश ए की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब tan का ज्ञात करना है, tan थीटा बराबर क्या होता है आप जानते हैं लंब बटा क्या होता है आधार, लंब क्या है आप जानते हैं, लंब आपका ये ए सी, ये आपका लंब है, ये आपका कण है और ये आपका क्या है आधार है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लंब कितना दिया गया है, लंब आप लिखेंगे ए सी, आधार क्या लिखेंगे ए बी, तो यहाँ लिखेंगे tan a, ए सी की वैल्यू कितनी, ए सी की वैल्यू आप यहाँ से लिखेंगे 3, ए बी की वैल्यू कितनी दी गई √7, ये आपका tan a और उसके बाद काश ए का मान आपको प्राप्त हो गया, काश ए का मान ये, tan a का मान ये देखिए यही दोनों चीजें आपसे पूछा था, sin a बराबर इतना तो काश से tan a का मान ज्ञात कीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, इसमें भी आपको कह रहा है यदि 15 काट a बराबर 8 तो sin a और sec a का मान ज्ञात करिए। जिस तरह से आपने ये सवाल चौथा सवाल सॉल्व किया इसी तरह से आपको इसको भी सॉल्व करना है। यहाँ देखिए कितना दिया गया है, यहाँ लिखा है 15, कितना लिखा है 15 काट a बराबर कितना लिखा है 8, यहाँ तक तो ये आपको आदत में दी गई है। अब यहाँ से अगर हम पूछते हैं काट a बराबर तो 8/15 आप बताएंगे कि नहीं, आप बताएंगे, बताएंगे। अब यहाँ एक त्रिभुज बना लीजिए, ये आपका त्रिभुज बन गया। आप ये बताइए काट थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो काट का जस्ट उसी का उल्टा होगा। क्या लिखेंगे आप, यहाँ ऐसे लिख लिया करिए L बटे क्या लिखेंगे के ए, साइन कास tan कोसेक से काट, ये काट इस पे आ रहा है तो आधार बटा क्या लिखेंगे लंब, यहाँ लिखेंगे क्या काट a बराबर आधार बटा क्या लिखेंगे लंब, आधार आपका क्या है, यहाँ से अब देखिएगा ये ऊपर क्या लिखा गया 8, ये 8 लिखा गया है तो यहाँ 8 लिखेंगे, लंब क्या है नीचे है, यहाँ लंब नीचे है तो यहाँ नीचे कितना दिया गया 15। अब इस त्रिभुज में आपको दर्शा देना है आधार और लंब, लंब आप कितना दर्शाएंगे 15, आधार कितना आप दर्शाएंगे 8, यहाँ ए कर लीजिए, यहाँ बी कर लीजिए, यहाँ सी कर लीजिए, यही तो है। अब इसमें आपको क्या करना है, कण भुजा का मान ज्ञात करना है, आधार पता है लंब पता है, कण आपको पता नहीं। जब कण आपको नहीं पता है तो पाइथागोरस प्रमेय वही फार्मूला लगाएं, क्या लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कण का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे आधार का वर्ग। आप देख रहे हैं यहाँ कण की वैल्यू कितनी दी गई है, कुछ नहीं दी गई है, तो कण आप क्या लिखेंगे लिखेंगे BC, कण की भुजा BC तो है BC लिखेंगे। लंब भुजा क्या है, लंब भुजा आप देख रहे हैं AC, तो AC की वैल्यू कितनी दी गई है आप बताएंगे 15 का वर्ग। आधार भुजा क्या है आप बताएंगे AB है, तो AB भुजा का मान कितना दिया गया है 8, यहाँ लिखेंगे BC का वर्ग बराबर क्या लिखेंगे 15 में 15 गुणे 15 करेंगे कितना होगा 225 होगा, तो कितना लिखेंगे 225, 8 कितना होगा अब बताएंगे 64 होगा, 8 गुणे 8 करेंगे तो 64 होगा।
यहां से अब देखिए आप क्या लिखेंगे, BC बराबर लिखेंगे रूट में। अब यहाँ जो वर्ग था इसको हमने हटा दिया। चलिए इसको अभी एक बार पुनः देखते हैं। यहाँ वर्ग लगा रहने दीजिए, इसको जोड़ दीजिए। तो 5 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा 9, 6 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा आप बताएंगे 8, और यहाँ कितना बचा ये 2। अब यहाँ लिखेंगे BC बराबर लिखेंगे रूट में कितना लिखेंगे 289। कितना लिखेंगे 289। आप यहाँ BC बराबर कितना लिखेंगे रूट में 289 लिखे हैं। 289 किसका वर्गमूल है आप बताएंगे 289 ये आपका 17 का वर्गमूल है। किसका है 17 का। 289 का वर्गमूल निकालेंगे 17 प्राप्त होगा। यानी ये भुजा कितनी आ गई आपको 17 आ गई। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें ज्ञात करने के लिए क्या कहा है आपसे साइन ए और उसके बाद सेक ए, यही दो वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, यानी साइन ए बराबर क्या लिखेंगे लंब बटा कर्ण। यहाँ लिखेंगे साइन ए, लंब क्या है आपका AC है, कर्ण आपका क्या है BC है। तो यहाँ लिखेंगे साइन ए बराबर AC भुजा का मान कितना है, AC भुजा का मान आप देख रहे हैं 15 है, यहाँ 15 लिखेंगे। BC भुजा का मान कितना है 17 है, यहाँ 17 लिख देंगे। ये तो साइन ए की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। सेक बराबर क्या होगा, यहाँ से साइन कास टैन कोसेक सेक, कर्ण बटा क्या होगा आधार होगा। लिखेंगे क्या कर्ण बटा क्या लिखेंगे आधार। सेक ए बराबर लिखेंगे कर्ण बटा आधार। अब यहाँ आप लिखेंगे सेक ए, कर्ण की वैल्यू क्या है, कर्ण की वैल्यू आप देख रहे हैं BC, आधार क्या है AB है। अब यहाँ लिखेंगे सेक ए, BC भुजा का मान कितना है BC 17 है, AB कितना है 8 है। तो सेक और सेक ए साइन ए की वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। कितना प्राप्त हुई साइन ए की वैल्यू कितना प्राप्त हुई 15/17, और सेक ए की कितनी प्राप्त हुई 17/18। ये वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। चलिए इसी तरह से अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवें क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, जिस तरह से आपने चौथे क्वेश्चन को सॉल्व किया इसी तरह से आपको पांचवा क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। पांचवें क्वेश्चन में आपसे कह रहा है सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोणमिति सभी अनुपात ज्ञात करिए। तो यहाँ चलिए पहले हम आपसे क्या करेंगे, लिखेंगे सेक ए बराबर, यहाँ सेक थीटा लिखा है तो सेक थीटा लिखिएगा। सेक थीटा बराबर कितना दे रहा है 13/12। यहाँ आप लिख लीजिएगा यल ए, ये लाल बटा कक्का। अब आपसे पूछते हैं ये और ये किसकी वैल्यू है, तो आप यहाँ एक छोटा सा चित्र बना लीजिए। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। सेक थीटा तो यहाँ गिनिएगा साइन कास टैन कोसेक सेक, यानी कर्ण बटा क्या होता है सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा क्या होता है आप जानते हैं आधार होता है। ये सेक थीटा साइन कास टैन कोसेक सेक कर्ण बटा आधार। कर्ण वैल्यू कितनी दी गई, कर्ण यहाँ अंश में है, हर यहाँ क्या है आधार है, तो कर्ण वैल्यू कितनी होगी 13। यहाँ लिखेंगे 13 बटा आधार में यहाँ देखिए 12 दिया गया, यहाँ आधार में क्या लिखा, यहाँ आधार कितना दिया गया है हर में 12, यहाँ आधार की वैल्यू कितना लिखेंगे 12। ये कर्ण का मान कितना दिया गया है 13 और आधार का मान कितना दिया गया 12। आपको किसका मान ज्ञात करना है, ज्ञात करना है AC का मान। AC का मतलब लंब का मान ज्ञात करना है।
लंब का मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला वही रहेगा, कण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो चलिए यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे, कण का वर्ग बराबर लिखेंगे लंब का वर्ग प्लस क्या लिखेंगे, आधार का वर्ग। ये कण क्या है आपका, आप बताएंगे, कण आपका दिया गया 13 का वर्ग करेंगे। लंब क्या है, लंब कौन सी भुजा है, आप बताएंगे AC, तो यहाँ लिखेंगे AC का वर्ग प्लस AB, आधार क्या है AB भुजा का मान कितना दिया गया 12 का वर्ग जी। 13 13 में कितना होगा, आप बताएंगे 13 13 में कितना होता है 169। यहाँ AC का वर्ग करेंगे, 12 बराबर में कितना होता है, तो आप जानते हैं 12 बराबर में 144, ये हो गया। यहाँ क्या लिखेंगे 169, इसको उठा लाएंगे 169 के पास 144 को, तो लिखेंगे -144, यहाँ लिखेंगे AC का वर्ग, इसको घटा दीजिए, 9 में से 4 गए कितना हो जाएगा 5, यहाँ बच्चा 4, ये कितना है 6, 6 में से 4 गए कितना हो गया 2, 1 में से 1 गया आपका जानते हैं क्या होगा 0। यहाँ लिखेंगे AC बराबर, ये स्क्वायर में है तो ये आप लिखेंगे रूट में 25, तो AC बराबर कितना लिखेंगे आप 5 लिखेंगे, कितना लिखेंगे 5, इस भुजा का मान कितना आ गया 5, ये हो गया। अब इसमें कह रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करिए, यानी आपके जो सारे साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा जो भी दिए गए हैं सबका अनुपात लिखने के लिए कह रहा है। तो चलिए यहां से हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कण, और कास थीटा क्या लिखेंगे, लिखेंगे आधार बटा कण, ये हो गया साइन कास। टैन थीटा क्या लिखेंगे लंब बटा आधार। अब देखिए यहां साइन थीटा बराबर क्या होता है, आप जानते हैं लंब बटा कण होता है, लंब भुजा आपकी क्या है 5 है, तो यहाँ 5 लिख लीजिए, कण भुजा आपकी कितनी है 13 है, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 5/13। कास थीटा बराबर आधार बटा कण होता है, तो आधार कितना दिया गया है यहाँ 12 दिया गया है, तो यहाँ क्या करेंगे 12, कण का मान कितना दिया गया 13, यहाँ 13 लिख लेते। अब आते हैं टैन में, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, लंब भुजा आपकी कितनी है AC है, AC की वैल्यू कितनी दी गई है 5, यहाँ कितना लिखेंगे 5/12, ये हो गया साइन कास टैन। अब आपको किसका लिखना है कोसेक का लिखना है, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कण बटा लंब। कण क्या है आप जानते हैं कोसेक थीटा कण बटा लंब है, तो कण कितना दिया गया है 13, यहाँ 13 लिखेंगे, लंब कितना है 5 है, ये 5 हो गया। साइन कास टैन कोसेक, अब आपका बचा क्या सेक, सेक थीटा बराबर क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कण बटा आधार। कण आपका क्या दिया गया है 13, आधार कितना दिया गया है 12। अब आपका क्या बचा, आपका बचा अभी एक काट, काट थीटा बराबर क्या लिखेंगे आधार बटा काट थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटा लंब। आधार आपका कितना दिया गया 12, और लंब आपका कितना दिया गया 5। ये जानते हैं आप, ये भुजा आपकी कण है, ये भुजा आपकी लंब है, और ये भुजा आपकी कौन सी है आधार है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कण, तो लंब आपका 5 है, कण आपका कितना है 13, ये हो गया। कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कण, आधार आपका कितना है 12, ये देखिए 12 लिखा गया, कण आपका कितना दिया गया यहाँ 13, तो ये देखिए 13 लिखा गया। टैन थीटा बराबर, ये टैन थीटा दिया गया, टैन थीटा का सूत्र होता है लंब बटा आधार, तो लंब आपका कितना है 5, ये देखिए 5 लिखा गया, आधार ये आधार है तो आधार यहाँ 12 है तो 12 लिखा गया। कोसेक थीटा बराबर होता है कण बटा लंब,
तो कण देखिए यहाँ 13 दिया गया इसीलिए 13 लिखा गया। यहाँ नीचे लंब है तो लंब का मान 5 दिया गया, 5 लिखा गया। इसीलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा का आपका होता है कण बटा आधार। तो कण का मान ये है, आधार का मान ये है। ये देखिए कण 13 लिखा गया, आधार 12 लिखा गया। काट बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। आधार आपका ये है, लंब आपका ये है, देखिए 12/5 लिखा गया। तो ये आपके त्रिकोणमिति के 6 अनुपात थे, 6 को आपको 6 सूत्र थे, साइन कास टैन कोसेक सेक काट। ये 6 आपको लिख के यहाँ दिखा दिए गए। अब इसी तरह से आपको आगे अगला क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि कोण ए कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी है, यही आपको दिखाना है। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो क्वेश्चन आप पहला दूसरा तीसरा लगाए हैं, चित्र बनाए हैं, वहां से जरा आप देखिएगा कि क्या उसका उपयोग इसमें होता है। तो देखिए कह रहा है बी क्या है, आपका न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब ये हुआ 90 अंश से कम कोण को क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। कह रहा है बी आपका न्यून कोण हो, तो इसको हम आप ऐसे बना सकते हैं, ये आपका एक त्रिभुज हो गया, ये ए हो गया, ये सी हो गया, ये बी हो गया। ये कोण और ये कोण दोनों न्यून कोण है। अगर कोण सी पूछा जाएगा तो सी आपका कितना है, 90 अंश। क्वेश्चन में कह रहा है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम कोण को न्यून कोण कहते हैं। तो ये आपका सी 90 अंश का है। तो आपको इसमें कह रहा है कास ए बराबर कास बी, तो आप कुछ मत करिएगा, ऐसे एक चित्र और बना लीजिएगा। ये चित्र हो गया, यहाँ ए लिख लीजिएगा, यहाँ सी लिख लीजिएगा, यहाँ बी लिख लीजिएगा, जैसे यहाँ आपने लिखा है। इसको लिख लीजिएगा कास ए के लिए और इसको लिख लीजिएगा कास बी के लिए। यहां तक तो आपको समझ में आ गया, क्योंकि कास ए कास बी कहा है। अगर कास ए की ही बात किया होता और दोनों स्थान पे कास ए और कास बी की बात किया होता या कास ए की ही बात किया होता तो आप एक ही त्रिभुज से काम चला लेते, लेकिन दोनों में आपको अलग अलग दिया है। अलग अलग क्या दिया गया है, जैसे यहाँ आपने देखा ये क्या आपको दिया गया है, ये कास ए के लिए और ये क्या है, कास बी के लिए। अब इन दोनों चित्र में आपको थोड़ा सा अंतर करना होगा। अंतर ये करना है, जैसे ये आपका कितना है, न्यून कोण है, ये भी न्यून कोण है, ये कितना है आपका 90 अंश, यही तो आपको दिया गया है, ये आपका 90 अंश का दिया गया। ये कास बी के लिए, जरा ध्यान दीजिएगा। ध्यान देने की बात यह है, हमने आपसे बार बार कहा कि ये कण की रेखा कभी भी चाहे साइन का हो, चाहे कास का हो, चाहे टैन का हो, चाहे सेक का हो, कण की रेखा कभी भी बदलेगी नहीं। जो इस त्रिभुज में ए के लिए रहेगा वही त्रिभुज बी के लिए रहेगा। तो यहाँ इसको हम ये कण ऐसे कर देते हैं, हो गया। अब इसके बाद अगर यहां से हम कास थीटा का सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा, चलिए इसमें देखते हैं। अभी अभी हमने आपको बताया क्या होता है, जो कण होता है वो तो सेम स्थिर रहता है, दोनों में क्या होगा, ये आधार, ये लंब की भुजा इसमें आधार हो जाएगी और इसमें ये भुजा क्या हो जाएगी, आपकी लंब हो जाएगी। तो इसमें आपको करना क्या है, करना आपको यही है, कास ए यहाँ लिखेंगे क्या, कास ए बराबर लिखेंगे कास बी, यही तो होता है। आप ये बताइए कास थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कण। तो आधार इसमें क्या है, ये है, लिखेंगे इसके स्थान पे ए सी, चलिए ऐसे लिखते हैं, कास थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटा क्या लिखेंगे, कण, इक्वल टू इसका भी आधार बटे कण होगा, कण।
अब ए वाले त्रिभुज में ये ए के लिए है और ये बी के लिए, तो आधार क्या है आपका AC है, तो AC लिख लीजिए। कण आपका क्या है, कण आपका AB है, AB लिख लीजिए। अब हमने आपसे क्या क्या कहा, ये परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित होने का मतलब ये है जो इसमें आपका यहाँ लंब दिया गया वो आपके आधार में आ जाएगा और कण आपका वैसे का वैसे रहेगा। तो आप जो यहाँ आप लिखा है बी लिखे हैं, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, बी लिख लीजिए, BC, और यहाँ आप ए कर दीजिए नामकरण। तो यहाँ क्या लिखेंगे, आधार बी के लिए क्या लिखेंगे, आधार BC लिखेंगे, और कण क्या लिखेंगे, AB लिखेंगे। ये कण आपका AB रहेगा। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। हमने कहा ये रेखा कहाँ चली आई, आधार में चली आई, और ये रेखा कहाँ चली गई, लंब में चली गई, यही तो हुआ। तो यहाँ से देखिए कण बटा आधार, कास थीटा बराबर आधार बटा कण, कास थीटा बराबर आधार बटा कण, दोनों में आधार बटा कण होगा। परिवर्तन यही हुआ कि जो इसमें लंब था, जो इसमें आधार था वो इसमें आके लंब हो गया, जो यहाँ लंब था वो यहाँ आके आधार हो गया। तो देखिए लंब यहाँ BC था तो BC आधार हो गया, यही तो था। अब इसमें AC आधार था तो इसमें आके AC लंब हो गया। तो आप यहाँ से AB और AB दोनों कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि दोनों हर में है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, AC बराबर क्या लिखेंगे, BC। यहाँ ध्यान दीजिएगा, AC बराबर BC, AC और BC भुजा का मान क्या है, बराबर है, यानी ये भुजा बराबर ये भुजा है। जब ये भुजा और ये भुजा बराबर है और ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ दिया गया है कोण A कोण B न्यून कोण है, तो यहाँ लिखेंगे कोण A बराबर क्या लिखेंगे, कोण B। यही आपको सिद्ध करना था, यानी किसी त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर हैं, अब देखिए सिद्ध आपको यही करना था कि कोण A कोण B बराबर है, न्यून कोण है 90 सॉरी न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम है। ये देखिए आपका 90 अंश का दिया गया है। अब यही आपको सिद्ध करना था कि कोण A कोण B बराबर है कि नहीं। तो आपने कैसे सिद्ध किया, आपने सिद्ध किया कि AC भुजा BC भुजा दोनों आपस में जब बराबर हैं, किसी त्रिभुज की जब दो भुजा बराबर होती हैं तो उसके दो कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो कोण A और कोण B आपस में क्या है, बराबर है। कैसे बराबर है, हमने आपको यहाँ सिद्ध करके दिखाया, AC भुजा BC भुजा के बराबर है, इसीलिए ये क्या है, कोण A कोण B न्यून कोण है। यही आपको इतना सिद्ध करना था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए बाकी क्वेश्चन जो है नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज जो है आपने प्रश्नावली 8.1 के यानी 8.1 के आपने कितना क्वेश्चन पढ़ा, 6 क्वेश्चन पढ़े। बाकी आपके अभी 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। उस क्वेश्चन को मैं अगली वीडियो में लूँगा। और कहीं भी किसी को कोई भी समस्या हो तो एक बार जो है कमेंट करिए और एक बार चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए।